speed of 6 km per hour for 1 kilometer and 8 km per hour for the next 1 kilometer. What is his average speed for the walk of 2 kilometer? अब देखो तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो कितना है, वो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, ठीक है। और तुमसे पूछा है कि एवरेज स्पीड चाहिए तुमको, ठीक है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ये कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रैवल वो तो दिया ही हुआ क्वेश्चन में कि 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, लेकिन टोटल टाइम तुम्हारा नहीं दिया हुआ है। वो क्या बोलता है कि 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है कितना स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और 1 किलोमीटर, दूसरा 1 किलोमीटर चलता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये डेटा दिया हुआ है, समझे। तो मान लेते हैं कि मान लो जैसे ये टाइम लाइन बता रहा है तुम्हारा, ठीक है, ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर इसका स्पीड है तुम्हारा 6 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लो ये दूरी में ए, बी और सी, ए से बी में मान लो टाइम t1 लगता है, बी से सी में मान लो टाइम t2 लगता है, ठीक है। तो t1 टाइम निकालें हम लोग तो कितना हो जाएगा वो? डिस्टेंस 1 किलोमीटर अपॉन स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा? 1/6 आवर, ठीक है। उसी तरीके से ये t2 टाइम निकालें अगर हम लोग, तो वो कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये जाएगा 1/8 आवर। तो t1/t2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6 + 1/8 आवर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तुमको। अब इसको सॉल्व करोगी तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगा? ये आ जाएगा लगभग अप्रॉक्स 7 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द ISC लेक्चर थिएटर of a college is 40 feet wide and has a door at a corner. A teacher enters at 12 noon through the door and makes 10 rounds along the 40 feet wall back and forth during the period and finally leaves the classroom at 12:50 PM. मतलब ISC लेक्चर, कॉलेज का एक ISC थिएटर है, ठीक है, वहाँ पे लेक्चर चलता है, ठीक है। जो क्लास का ये जो हॉल का जो चौड़ाई वो 40 फीट है, ठीक है। एक कॉर्नर में, चौड़ाई के एक कॉर्नर में डोर है, वहाँ पे प्रोफेसर आता है और जो लेक्चर देता है तो टहल टहल के लेक्चर दे रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कितने 10 राउंड्स लगाता है वो, ठीक है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द एंड फाइनली लीव्स द क्लासरूम एट 12:50 और 50 मिनट बाद 12 बजे घुसता है, 12:50 में निकल जाता है थ्रू द सेम डोर। कंप्यूट हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अब तुम बताओ कि टाइम दिया हुआ है तुमको, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। टाइम क्या है? 50 मिनट्स है हमारे पास, ठीक है, 50 मिनट्स है। और अब तुम बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? सोचो, 400। ये लेक्चर हॉल है, ये यहाँ से यहाँ 40 फीट इसका चौड़ाई है। मान लो यहाँ पर डोर है और यहाँ पर प्रोफेसर आता है, 10 राउंड लगाता है, यहाँ से यहाँ गया
फिर यहाँ से यहाँ आया एक राउंड, कितना डिस्टेंस हुआ? एक राउंड में 80 फीट, तो 10 राउंड में 800 फीट। ठीक है, तो 800 फीट, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो? 800 फीट। डिस्प्लेसमेंट बता सकती हो? यहाँ से एंट्री हुआ, यहीं से एग्जिट होगी उसमें। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 है। ज़ीरो फीट। ठीक है, अब क्या बोलता है कि एवरेज स्पीड निकालो। अब तुम जानती हो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना है? 800 फीट। और टाइम कितना है? 50 मिनट्स, है ना? अब तुम क्या करो, सो डिवाइड कर दो, फिट पर मिनट ही में रहने दो, तो ये कितना आ जाएगा? 16 फिट पर मिनट। ये इसका एवरेज स्पीड है लेक्चर हॉल में टहलते टहलते, ये इसका स्पीड है 50 मिनट में एवरेज स्पीड। उसी तरीके से अब एवरेज वेलोसिटी चाहिए होगा तुमको। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो टाइम का क्या करना, तो 0 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, वन डायमेंशन में, ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाई। अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू AT³ प्लस BT² प्लस CT प्लस D। ठीक है, ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 4, सी का वैल्यू है -2, डी का वैल्यू है 5। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। पहला क्वेश्चन कि डायमेंशन निकालना है, डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। डायमेंशन कैसे निकालोगे? देखो x का डायमेंशन क्या है? लेंथ है, मतलब मीटर है, मतलब लेंथ है ना? उसी तरीके से AT³ का डायमेंशन क्या होना चाहिए? ये भी तो लेंथ होना चाहिए ना दोनों। ये अगर लेंथ है तो ये पूरा इतना लेंथ होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये लेंथ होगा ये स्पीड होगा। हाँ, ये इसका डायमेंशन अलग हो सकता है, इसका डायमेंशन अलग हो सकता है, लेकिन ये दोनों जब प्रोडक्ट हो जाएगा, अब तो टर्म बन गया ना, हर एक टर्म का डायमेंशन लेंथ होगा, तो इसका डायमेंशन भी लेंथ होगा। ठीक है, लेकिन अगर अब डायमेंशन अलग करो, ए का डायमेंशन अलग कर दिए इंटू टी का डायमेंशन, T³ का डायमेंशन इज इक्वल टू L। अब देखो ये तो टाइम है, ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल T होता है, और ये क्यूब है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? T³, और ये क्या होगा? L। अब ये इस तरफ चला जाएगा, तो ए का डायमेंशन क्या आ गया? L T माइनस टी का पावर -3। ये हो गया ए का डायमेंशन। देख सकते हो ए का डायमेंशन अलग है और टी का डायमेंशन भी अलग है, लेकिन जब दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रोडक्ट कर दोगे, तो एक टर्म बन गया, और दोनों साइड जो टर्म होता है उसका डायमेंशन एक होना चाहिए, रूल है डायमेंशन में। तो ए का डायमेंशन टी का पावर -3 आएगा। उसी तरीके से बी का भी तुम देख सकती हो, मतलब इस वाले टर्म का, तो BT² का डायमेंशन क्या होगा? जो एक्स का डायमेंशन होगा, और एक्स का डायमेंशन क्या है? वो लेंथ है। ठीक है, तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L T का पावर -2। उसी तरीके से तुम सी का डायमेंशन भी देख सकती, मतलब इस वाले टर्म का पहले तुमको देखना पड़ेगा। तो CT का डायमेंशन क्या होगा? वही जो
एक्स का डायमेंशन होगा, उसका डायमेंशन है लेंथ, तो सी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी का पावर -1। उसी तरीके से डी का डायमेंशन क्या होगा, जो एक्स का डायमेंशन होगा, एक्स का डायमेंशन क्या है, वो एल है। तो ये हो गया, ये पार्ट 1 हो गया क्वेश्चन का तुम्हारा डायमेंशन। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन कहता है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 4 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 4 सेकेंड तुमको निकालना है। वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, वेलोसिटी निकालने बोला है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। वी क्या होता है, वो होता है डी एक्स बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब वेलोसिटी बोला है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मानना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, याद है, एवरेज वेलोसिटी निकालते थे तो छोटे टाइम फिर लिमिट लेते थे, डेल्टा टी टेंस टू 0 करते थे, तो ये कैलकुलस के डेफिनेशन इस पर आ जाता था। और ये स्लोप है इस कर्व का, ठीक है। अब इस कर्व का स्लोप हम लोग निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंश और वेरिएबल क्या है, टाइम है, इसके इसमें डिफरेंशिएट तो क्या बन जाएगा 3a² प्लस 2bt प्लस सी, और ये प्लस 0, ठीक है। अब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड चाहिए तुमको, तो वो क्या हो जाएगा 3, a का वैल्यू है 1 और t का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2, b का वैल्यू है 4 और t का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू है -2। तुम इसे सॉल्व करोगे 3 × 16 प्लस 2 × 16 -2, तो क्या बन जाएगा, 16 कॉमन निकालना, 16 5 से 80, 80 - 2 78 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब बोला है पार्ट सी में द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अब इसको हटा दे रहे हैं। ये हो गया पार्ट सी, और इधर निकाल लेते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dv/dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब भी निकालते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस ही होता है वो, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 680 प्लस 2b प्लस 0, और एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड क्या हो जाएगा 6 × 1 × 4 प्लस 2 × 4, 4 कॉमन आ जाएगा, 6 + 2 8, 4 8 = 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बोला है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है, टाइम इज इक्वल टू 0 to 4 सेकेंड। अब देख रही हो ना, टाइम इंटरवल दिया हुआ है तुम्हारा, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, टाइम का लिमिट दिया हुआ है 0 से 4 सेकेंड। ठीक है, टाइम है 0 to 4 सेकेंड। जब टाइम 0 है तो x का वैल्यू क्या है वो बताओ, ये डिस्टेंस का काम करेगा। पोजीशन क्या है पहले वो बताओ, जब ये x पोजीशन बता रहा होता है, ठीक है, तो टाइम 0 है तो पोजीशन क्या, हम लोग पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि x एक्सिस के अलावा मोशन हो रहा है, सिर्फ ये x एक्सिस है, 1D है, ठीक है। तो टाइम 0 तो देखो अब कहाँ पर है, टाइम 0 to 0 पर कहाँ पर है, तो ये a का वैल्यू भी d बचेगा सिर्फ, और d का वैल्यू है 5, इसका मतलब 5 मीटर आएगा। ये कहीं यहाँ पर है 5 मीटर, ये ओरिजिन होगा यहाँ पर है, टाइम इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पर है, और टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, पार्टिकल कहाँ पर है, तो a का वैल्यू है 1, 4³ प्लस b का वैल्यू है 4 × 4 स्क्वायर -2, और t का वैल्यू है यहाँ पे 4 और प्लस d का वैल्यू +5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 64 + 64 -8 + 5, अब इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा तुम्हारा 125 मीटर, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे
ये आ जाएगा 125 मीटर पे, ये इसका कोऑर्डिनेट है समझो, पोजीशन है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बता सकती हो? 125 माइनस 5 इज इक्वल टू 120 मीटर, और टाइम कितना है 4 सेकेंड है, तो एवरेज स्पीड कितना आएगा? एवरेज स्पीड चलो ऐसे नहीं लिखता, डायरेक्ट लिख देता है। वन 20 मीटर और टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो 30 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड है। और सेकेंड में पूछा है, मतलब इसके बाद वाले क्वेश्चन पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल। अब वो कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट करते हैं। एवरेज स्पीड तो कांस्टेंट होता है, तो एवरेज स्पीड तो डिफरेंशिएट करके तो नहीं निकलेगा, क्योंकि एक वैसे नहीं निकलेगा। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा पहले वो तुम सोचो, एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा वो सोचो तुम। फाइनल एक्सेलरेशन नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, v का वैल्यू आएगा, फिर v एट t इज इक्वल टू 0, फिर v एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सो दोनों को माइनस करेंगे, फिर टाइम ड्यूरेशन से डिवाइड करेंगे, तब जाके एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा। जैसे पोजीशन में लोग कर रहे थे ना, वैसे यहाँ पे वेलोसिटी के लिए या स्पीड के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्ट है तुम्हारा ई, एवरेज एक्सेलरेशन 0 to 4 सेकेंड के लिए। अब v निकाल लो पहले, वेलोसिटी का वेरिएशन कैसे हो रहा है, टाइम का फंक्शन है, वो क्या 380 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। अब वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना आता है इसका, इनिशियल वेलोसिटी को कितना, इनिशियल वेलोसिटी हाँ -2 हो गया ना, -2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएगा और सी का वैल्यू -2। और वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, वो कितना हो जाएगा 3 × 1 × 4 स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 4 -2। ठीक है, तो 64 3 ज़ा 192 और 16 2 32 -2। अब इसको कैलकुलेट करो, तो लगभग आ जाना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर 16 का 3 होगा, मतलब 16 टाइम्स 3 होगा, ये 3 टाइम्स 16 होगा। ठीक है, तो 16 3 से 48 प्लस 32 -2, और ये हो जाएगा 80 है ना, -2 78 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ठीक है, तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा, v माइनस u, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, या ऐसे लिखते हैं t2 माइनस t1। तो v माइनस यू क्या होगा तुम्हारा 78 -2, और t2 माइनस t1 है 4 सेकेंड, 4 - 0, तो ये 80/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एवरेज एक्सेलरेशन रहा है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। ठीक है, अ पार्टिकल गिवन इन फिगर ना
डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल क्वालिटेटिवली इन द इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव डायग्राम दिया हुआ है वीटी ग्राफ का। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब नॉट टू मेजर, मतलब तुम स्केल से करके ये मेजर मत करने लगना, ये इतना तो उसका वैल्यू इतना हमको पता चल गया, या प्रोट्रैक्टर लगा के तुम एंगल निकाल लिया, बोले हमको बिना डिफ्रेंशिएट करें, मतलब कुछ किया हमको टेंजेंट पता चल गया, तो तुमको वो नहीं करना है। क्वालिटेटिव है मतलब ऐसा हूबहू दिखता है ग्राफ लेकिन नॉट टू स्केल, ये मतलब होता है क्वालिटेटिव का। मतलब क्वालिटी ऐसे ही है ग्राफ का, लेकिन क्वांटिटी तुम मेजर नहीं कर सकती इसमें से। ठीक है, तो 0 to 4 सेकेंड के लिए बोला है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल क्वालिटेटिवली इन द इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, तो मोशन डिस्क्राइब करो 0 से लेके 4 सेकेंड तक के लिए कि क्या हो रहा है, क्या मोशन डिस्क्राइब हो रहा है यहाँ पे, ये तुमको बताना है। तो तुमको जो मोटा मोटी नज़र आ रहा है देखोगी ये कि देखो पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये नज़र आ रहा है तुमको। ठीक है, इसके बाद तुम देखोगे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर 0 है, धीरे धीरे 5 हो गया, फिर धीरे धीरे 10 हो गया। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसका मैक्सिमम हो गया वेलोसिटी। ठीक, ऊपर से तुम देख सकते हो कि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, वैल्यू भी बढ़ रहा है और डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब फॉरवर्ड मोशन में जा रहा है बॉडी, बताया था याद है ना। ठीक है, उसके बाद तुम क्या देख रही हो कि वेलोसिटी का वैल्यू घट रहा है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही उसका वेलोसिटी घट रहा है। और टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया, देख सकती हो। इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी 0 हो गया, लगभग लग रहा है तुमको रेस्ट पे आ गया। लेकिन अब क्या होता है उसके आगे जैसे ही 2 को क्रॉस करता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ने लग जाता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट मूव कर रहा है बॉडी। ठीक है, और टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे देखो -10 है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है और 4 सेकेंड के करीब तुम्हारा टाइम पहुँचता है, फिर वेलोसिटी 0 होने लगता है, तो यहाँ पर आके बॉडी रुक गया क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया। तो ये हो गया डिस्क्राइब द मोशन का जवाब फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड तक की। अब देखो पार्ट ए पूछता है, पढ़ो। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो ये देखो मतलब 0 से 2 सेकेंड के लिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो बताना है तुमको। तुम जानते हो ये वीटी ग्राफ है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होता है, dv/dt होता है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो v को लिखा जा सकता है x dt इंटीग्रेशन, यहाँ पे टाइम का कुछ वैल्यू t1 से t2 के लिए। अगर तुमको वेलोसिटी निकालना हो तो तुम ऐसे इंटीग्रेट करके निकाल सकती हो, प्रोवाइडेड तुमको ये दिया हुआ हो और टाइम का लिमिट तुमको मालूम हो, जो कि मालूम है 0 to 2 सेकेंड्स। और ये क्या होता है फिजिकल मीनिंग इसका, कैलकुलस में तुम पढ़ी होगी, ये होता है एरिया अंडर द कर्व होता है, याद है। ठीक है, तो तुम ये ना करके इंटीग्रेशन करने की तुम क्या करोगे, तुमको ये x का तुमको निकालना पड़ेगा इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब मान लो यहाँ के लिए कुछ इक्वेशन है, यहाँ के लिए कुछ इक्वेशन है, फिर तुमको ये करना पड़ेगा। अब इक्वेशन निकालोगे एक बार x dt, फिर 0 से 1 सेकेंड के लिए करना होगा, प्लस x dt, फिर 1 से 2 सेकेंड के लिए करना होगा, और ये x का इक्वेशन कुछ और होगा और ये वाला x का इक्वेशन कुछ और होगा। ठीक है, दोनों सेम नहीं होगा। या तो इस तरीके से तुम निकालोगी पहले इक्वेशन का फाइंड, या तो एरिया अंडर द कर्व कर लोगी, दोनों तरीके हैं पास। सबसे आसान ऑप्शन यही होता है हम लोग के पास फिजिक्स में, क्योंकि फिजिसिस्ट ऐसे ही करते हैं कि एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं ग्राफ प्लॉट करने के बाद। ठीक है, तो तुम देख सकते हो ये एक ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, और ये एक राइट एंगल, दो तुम अगर देखोगे तुमको लगेगा ये 2 तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो 2 टाइम्स
कोई एक ट्रायंगल के एरिया को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है 1 और हाइट क्या है 10, तो उसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 10 मीटर्स, सॉरी हाँ चलो ठीक है यही। हम एक गलती करी यहाँ पे v इज़ इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होगा, ठीक है। तो ये x इज़ इक्वल टू वी डी टी होगा, ये गलती कर दी है। अब बोलो। इंटीग्रेशन ही करके निकालते तो बड़ा हो जाता। तो ये करने के तुमको एक काम और करना पड़ता है, जिसका तुम निकालो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, तो हालांकि स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट तुमको चाहिए, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट चाहिए होता है ना एक लाइन की इक्वेशन निकालने की। 0,0 है और ये है तुम्हारा 1,10, ठीक है। तो 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन के लिए, तो यहाँ से तुम्हारा निकल जाएगा लाइन का इक्वेशन। क्या निकलेगा तुम निकाल सकती हो, ठीक है। तो ये देखो, तो ये हो जाएगा y माइनस 10 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 10 अपॉन 0 माइनस 1। वाई एक्सिस में तुम्हारा क्या है वेलोसिटी v माइनस 10, और x एक्सिस में क्या है तुम्हारा टाइम, तो t माइनस 1, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 10, तो v माइनस 10 इज इक्वल टू 10 t माइनस 1, ठीक है। तो फिर v माइनस 10 इज इक्वल टू 10 t माइनस 10, v का वैल्यू आ जाएगा, मतलब इक्वेशन आ जाएगा 10 t बस 10 t, ये कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 10 t। उसी तरीके से ये क्या आ जाएगा, या वो दूसरा वाला आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस 10 t, ये वाला ये होगा v इज इक्वल टू माइनस 10 t, और ये वाला होगा v इज इक्वल टू 10 t। तो दोनों जगह पुट करना होगा, लिमिट अलग अलग लगाना होगा, तो भी यही वैल्यू आएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, पार्ट बी, ड्यूरिंग द टाइम 2 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड्स। अब 2 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड के लिए डिस्टेंस ट्रैवल पूछा है, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड्स के लिए डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व है ना, लेकिन कैलकुलस में एक कॉन्सेप्ट होता है कि नेगेटिव एरिया भी होता है। जब बिलो द एक्स एक्सिस तुम्हारा कोई ग्राफ होता है तो वो नेगेटिव एरिया देता है, तो ये नेगेटिव एरिया देगा, तो इसके लिए तुमको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होगा इसका, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, सेम वही हाफ इंटू बेस क्या है 3 माइनस 2, हाइट क्या है 10, और कितना ट्रायंगल है, ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इंटू 2 करेंगे हम लोग, समझ में आया, क्योंकि ये 2 टाइम्स, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 10 मीटर, ठीक है। पार्ट सी बोलता है ड्यूरिंग द टाइम 0 to 4 सेकेंड, ये पार्ट बी था। पार्ट सी डिस्टेंस बोलता है 0 to 4 सेकेंड के लिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, तो एरिया अंडर द कर्व टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना था 10 मीटर प्लस, और इसमें कितना है डिस्टेंस ट्रैवल, इस वाले 2 to 4 सेकेंड्स में 10 है, 10 मीटर, तो ये आ गया 20 मीटर, ठीक है। और पूछता है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड, पार्ट डी, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मायने रखता है, तो इधर तो चलो पॉजिटिव एरिया निकल जाएगा तुम्हारा 10 मीटर्स,
ठीक है, प्लस। लेकिन ये तुम्हारा नेगेटिव एरिया देगा, बिलो द एक्स एक्सिस ग्राफ है, ठीक है। तो नेगेटिव लेंगे हम लोग, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और प्लस माइनस का वैल्यू रहता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 मीटर हो गया। और पार्ट एफ पूछता है एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। मतलब ये देखो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अपने पास दो तरीका है, या तो तुम कोई स्लोप ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर लो, या कैलकुलस की मदद से, जी यहाँ पे इसका कर्व आया था ना v इज इक्वल टू -10t, इसके उसको डिफ्रेंशिएट कर दो और निकाल लो एक्सेलरेशन। दोनों तरीका तुम्हारे पास। क्या करोगी? स्लोप निकालना है, स्लोप ही होता है एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, समझे? ये एक तरीका है निकालने का। दूसरा तरीका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने का वो है dv/dt। जिस भी टाइम तुमको बोल रहा है t इज 2 सेकेंड्स में, वो कर दो। हाफ सेकेंड, 1/2 सेकेंड। हाफ सेकेंड पे बोला है। ओ हाँ, हम पार्ट एफ समझ लिए थे, पार्ट ई जबकि बोला है 0.5 सेकेंड्स, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो इसका लाइन का इक्वेशन क्या होगा, या इसका तुम डायरेक्ट स्लोप बता दो क्या होगा? किससे बना है? 1 की 2, ठीक है। तो देखो स्लोप से कैसे बनाते हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ ये वाला थीटा जो एंगल बना रहा है ना। यहाँ से tan थीटा तुम बता सकती हो क्या होगा? p/b। तो परपेंडिकुलर साइड क्या है? 10, और बेस कितना है? 1, तो 10। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने का, इसका कर्व कितना है? v इज इक्वल टू 10t है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम बेस पे, तो d/dt 10t है ना, तो ये आ जाएगा 10। अब उसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि टाइम का पीरियड ही खत्म हो गया, टाइम का चक्कर ही खत्म हो गया, टाइम का वेरिएबल है ही नहीं। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से भी निकल गया। समझ में आ गया? अब पार्ट एफ कहता है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अब ये तुम कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? स्लोप से भी निकाल सकते हो, तो ये वाला एंगल तुमको लेना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर इसका इक्वेशन तुमको मालूम है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा dv/dt, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए क्या करोगी? dv/dt को t का वैल्यू जब डिफरेंशिएट करो, तो t का वैल्यू 2 पुट करना होगा तुमको। तो खैर d/dt -10t करोगी तो टाइम का वेरिएबल ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्लोप से भी कर सकती थी, पता है ना। ये वाला एंगल तुम निकालती, क्योंकि ये भी थीटा ही, तो ये क्या होगा? पाई माइनस थीटा होगा ये, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा का तुम निकाल लेते, इसके बाद नेगेटिव ले लेती जितना भी आता है।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो तुम। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नोट करो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जो फॉर्मूला है 3 वो लग सकता है। ठीक है, बोलते हैं एट अ टाइम t सेकेंड्स, कोई भी आर्बिट्रेरी टाइम है t, द स्पीड इज़ फाउंड टू बी 100 मीटर पर सेकेंड एंड एट 1 सेकेंड लेटर द स्पीड बिकम्स 150 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड, वो दिया हुआ है तुम्हारा 100 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एट टाइम 1 सेकेंड लेटर बोला है। ठीक है, क्या आगे t+1 कर देंगे हम लोग, वो दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उस मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इज एस लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों अप्लाई हो सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब तुम ये बताओ कि कौन सी इक्वेशन लगाया जाए। यही दोनों लगाते हैं, ये दोनों में टाइम है, ऊपर से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट से भी लेना देना नहीं लग रहा है, तो यही वाला यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ए, टाइम हाँ t+1, क्योंकि टाइम तब ये हो गया ना फाइनल वेलोसिटी, इसके रेस्पेक्ट में देखो ना कितना टाइम बीत गया है फाइनल वेलोसिटी अचीव करते करते। ठीक है, एक और डेटा तुम्हारे पास है कि टाइम t पे 100 मीटर पर सेकेंड है। इसका क्या मतलब हुआ, हंड्रेड मीटर पर सेकेंड इसका फाइनल वेलोसिटी है इस केस में। ठीक है, और ये 0 से स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन इतना है, और टाइम एलैप्स वो t है, ये मतलब है। तो यहाँ से t का वैल्यू तुम निकाल सकती हो, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा 100/a है ना, और यहाँ पे पुट कर सकती हो तुम, क्या हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 100 प्लस a, और t का वैल्यू क्या है 100/a प्लस 1। सॉल्व करो, 150 इज इक्वल टू 100 प्लस ब्रैकेट खोल देते हैं 100 प्लस a, कितना आ जाएगा, ये 200, a का वैल्यू आ गया -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया कि अगर ये दोनों के बीच में तुम टाइम पीरियड देखोगी तो वो 1 सेकेंड इलैप्स हुआ है, इसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तो ये 1 सेकेंड होगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू वैसे ही निकल जाएगा। दिख रहा है, तो इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये समझ में आ रहा है टाइम 1 सेकेंड क्यों हुआ, हाँ डिफरेंस क्यों नहीं है, समझ में आया ना, क्योंकि जब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 100 है, तब टाइम t था, इस वक्त टाइम t था, और फाइनल वेलोसिटी के साथ कितना था टाइम t+1 था। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का जो दौरानिया है, तो इसमें कितना सेकेंड इलाप्स हुआ वो यहाँ पे पुट होगा, तो वो 1, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू वैसे ही निकल जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो एक और तरीका है, तुम वैसे भी निकाल सकते हो, एक और तरीका निकाल दो। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
ठीक है। एक बार केस 1 लो तुम, मान लो कि तुम 0 से स्टार्ट हुई हो, तुम 0 वेलोसिटी से, ठीक है। और एक बार ये वाला केस लो, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ए है और टाइम टी गुजरा है। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है। और फिर यही वाला फार्मूला तुम केस 2 में लगाओगी, ठीक है। और उसमें तुम क्या देखोगी, फाइनल वेलोसिटी क्या है 150 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट की हो वही मान, एक्सेलरेशन ए है और टाइम कितना इलाप्स हुआ है t+1, ठीक है। यहाँ से तुम t का वैल्यू निकालोगी, वो हो जाएगा 100/a और यहाँ पे पुट कर दोगी, तो ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 100 सॉरी a इंटू 100/a + 1, और ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 100 + a, a का वैल्यू आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका होगी। समझ आया? अब पार्ट बी पूछता है द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द t+1th सेकेंड, मतलब उस 1 सेकेंड के पल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया, वो तुमको पूछा है। तो मैं ये वाला लगाती हूँ क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट में या डिस्टेंस में तुमको मिल जा रहा है और प्लस टाइम में कोई कॉन्सेप्ट ही यूज़ नहीं हो रहा है। तो v² क्या लगाएंगे, 150², u² हम लोग मान लेंगे यही 100 मीटर पर सेकेंड, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया s डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो बोले, ठीक है। तो 2, तो ये हो जाएगा 100s और ये हो जाएगा 150² - 100², और इसको डिवाइड में ले आते हैं, ये हो जाएगा 100, इसको ऐसा नहीं सकते 150 - 100 इंटू 150 + 100/100, तोड़ दिए a - a² - b² के फॉर्मूले पे। ये डिफरेंस करोगे कितना आएगा 50, इसको एडिशन करोगे कितना आएगा 250/100, तो ये कट गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 125 मीटर, इतना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है।